महाराष्ट्र में नई सरकार को लेकर तैयारियां जमकर हो रही हैं। एकनाथ शिंदे और दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा दे दिया है। अब इस्तीफे के बाद से ही महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल पर जमकर चर्चा हो रही है, खूब कयासबाजी हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये सवाल शिंदे के इस्तीफे से उठने शुरू हुए हैं, बल्कि चुनाव नतीजों के बाद से ही ये सवाल सुर्खियों में लगातार बने हुए हैं। अब जब शिंदे ने इस्तीफा दे दिया है तो ऐसा लग रहा है कि इसको और ज्यादा बल मिल गया है। इस बीच शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, वो आपको बताएं। आगे के रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि फडणवीस को क्यों सीएम बनाना चाहते हैं संजय राउत। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि शिंदे समेत दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने क्यों इस्तीफा दिया है। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल से मुलाकात कर इस्तीफा सौंप दिया। उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी राजभवन पहुंचे थे। इस इस्तीफे के साथ ही महाराष्ट्र की विधानसभा भंग हो गई और अब राज्यपाल ने नई सरकार के गठन तक एकनाथ शिंदे से कार्यवाहक सीएम बने रहने को कहा है। इस बीच नई सरकार के गठन को लेकर कोशिशें तेज हो गई हैं, लेकिन सीएम पद को लेकर रस्साकशी का दौर लगातार जारी है। इस बीच उद्धव ठाकरे की शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत का कहना है कि ज्यादा संभावना है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे। सिंधे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बात कही। महायुति गठबंधन की बड़ी जीत के बाद राज्य में एक बार फिर हमारी सरकार बनेगी। हमने एक महागठबंधन के रूप में मिलकर चुनाव लड़ा और हम आज भी साथ हैं। उन्होंने अपने समर्थकों से वर्षा के बाहर या उनके समर्थन में किसी अन्य स्थान पर इकट्ठा न होने की अपील की थी। शिंदे ने कहा कि मेरे प्रति प्रेम के कारण कुछ लोगों ने सभी से मुंबई आने और एकत्र होने की अपील की है। मैं आपके प्यार के लिए बहुत आभारी हूं, लेकिन मैं अपील करता हूं कि कोई भी मेरे समर्थन में इस तरह से इकट्ठा ना हो। अब बात कर लेते हैं कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री को लेकर संजय राउत ने क्या कुछ कहा और उसके मायने क्या है। पहले जरा सुनिए। बीजेपी के पास बहुमत है, कुछ सीटें कम हो गई, लेकिन मैं मानता हूं उनके पास बहुमत है। अगर बहुमत नहीं है तो उनको बहुमत कैसा प्राप्त करना है, किसी को तोड़ना है, किसी को खरीदना है, उस बारे में लोग माहिर है। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में तो बहुमत के लिए शिंदे की पार्टी भी तोड़ सकते हैं और अजित पवार की पार्टी भी तोड़ सकते हैं। तो मुख्यमंत्री मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का ही बनना चाहिए। मुझे लगता है कि जो आंकड़ा बीजेपी के पास है और नैतिकता के आधार पर अगर हम देखें तो देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो सुना आपने संजय राउत को। उनका साफ कहना है कि बीजेपी को जितना बहुमत मिला है उसे देखते हुए लगता है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे और यही नैतिकता भी कहती है। अब संजय राउत तो अपने मन की बात कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी आला कमान तो अपने मन की ही करेगा। सवाल यही है कि क्या आला कमान फडणवीस पर दांव लगाएगा, वो भी ऐसे समय में जब एकनाथ शिंदे और अजित पवार दोनों ही अच्छी संख्या में सीटें लेकर आए हों, क्योंकि ऐसे समय में इनको अपने साथ रोक कर रखना भी बड़ी चुनौती होगी। लेकिन संजय राउत की बात सही होती है या नहीं, ये भी देखना होगा। इस बात को लेकर के कई बार चर्चा होती रही है कि भले ही उद्धव ठाकरे और बीजेपी के रास्ते अलग हो गए, लेकिन फडणवीस और उद्धव के रिश्ते खराब नहीं हुए। ये भी एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से संजय राउत इस तरह के बयान दे रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि वो राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी पर तंज कस रहे हो, क्योंकि वर्तमान स्थिति को अगर देखें तो बीजेपी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर फंसी हुई जरूर नजर आती है। अब देखिए, चुनाव में किसको कितनी सीटें मिली थी ये भी एक बार जल्दी से आपको बता देते हैं, तो ताकि आपको ये पूरा गणित समझ में आए। 23 नवंबर शनिवार को नतीजों के ऐलान के बाद महायुति ने 288 में से 230 सीटें जीतकर सरकार बनाने का रास्ता साफ कर लिया था। तब 132 सीटें जीतकर बीजेपी सबसे बड़ा दल बनकर उभरी थी। वहीं शिवसेना को 57 और अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी ने 41 सीटें अपने नाम की थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।